हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ मेंस के रिगार्डिंग और सहायक अभियोजन अधिकारी का जो आपका पेपर है मेंस में हिंदी का, ठीक है। उसमें प्रश्न नंबर 11 आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा। राजभाषा से संबंधित 5 से 6 प्रश्न हम करेंगे। आज पहला प्रश्न करेंगे और अक्सर यह क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। नया बैच आपका आज से शुरू हो चुका है, 3 अक्टूबर से बेसिक क्लास हुई है अभी आपकी निबंध की, ठीक है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए हमारे बैच से दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सारी क्लासेस ऐप पर होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। मॉर्निंग में 8:15 से 9 AM तक आपका बैच चल रहा है और कंटेंट आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए, हिंदी में 80+ मार्क्स गेन करने के लिए, देख लीजिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिंदी देखने में लगता है कि हाँ सरल सब्जेक्ट है, सरल विषय है, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तब पता चलता है कि हाँ थोड़ा मेहनत कर लेते तो इसमें मार्क्स हमारे बन जाते। तो हिंदी ऐसा विषय है, आप अगर इसमें अभी तो एग्ज़ाम डेट भी शायद नहीं है, इससे पहले थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आप अच्छे से इसमें 80+ स्कोर कर सकते हैं। चलिए, जो पहला प्रश्न है आपका राजभाषा से संबंधित उसको देख लेते हैं। 5 से 6 प्रश्न बनेंगे और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उपबंध है? आपको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, यानी कि सारे राष्ट्र की भाषा नहीं है। राज्य को ये अधिकार है कि हिंदी को अपना भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। बहुत से स्टेट्स में, साउथ के स्टेट्स में, दक्षिण राज्यों में आपने देखा होगा कि उनकी अलग ही भाषा प्राथमिकता पर रहती हैं। हिंदी भी बोली जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन प्राथमिकता में दूसरी भाषाएं रहती हैं। तो राजभाषा है हमारी हिंदी, ना कि राष्ट्रभाषा। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 343। आपको पता होना चाहिए कि भाग 17 जो पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 343, 343 से 353, 351 तक आपके जो अनुच्छेद हैं वो हमारी राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें 343 जो अनुच्छेद है वो राजभाषा के संबंध में है। अब इसमें हम बात करें इसके उत्तर की, तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों एवं मंत्रालयों, इसके द्वारा नियुक्त आयोगों और समितियों या समितियां एवं अधिकारियों के कार्यालयों तथा इसके स्वामित्व या नियंत्रण आदि निगमों या कंपनियों के कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा से संबंधित मतलब इसमें सारी बातें रख दी गई हैं। मान लीजिए किसी राज्य की भाषा कुछ भी है तो सारे काम उसके उसी भाषा में होंगे। तो सारे समितियां, अधिकारी कार्यालय या नियंत्रण में जो भी स्वामित्व की कंपनियां, निगम वगैरह जो भी हैं, तो उनमें सभी में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वह क्या कहलाती है? राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343, 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। लिपि मतलब लिखने में जो हमारी लिखी जाती है, ठीक है। तथा संघ के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रस्तुत होगा, परंतु संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से पहले उक्त भाषा का प्रयोग किया जाता था। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में हुआ तो आपने देखा होगा अभी भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। बहुत से क्षेत्र ऐसे जहाँ पर अंग्रेजी भाषा का 15 वर्ष के लिए कालावधि निश्चित की गई थी, लेकिन उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस अनुच्छेद में यह भी बंद किया गया है कि यदि आवश्यकता हो तो संसद विधि द्वारा या बनाकर अंग्रेजी के प्रयोग की उक्त अवधि को आगे बढ़ा सकती है। तो ये बेसिक से ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके हिंदी राजभाषा से संबंधित 5 से 6, जिसमें हमने पहला प्रश्न आपका कर लिया है। 343 में क्या क्या बातें हैं वही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं और आपको बता देंगे इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम जल्द ही करेंगे। तो अधिक जानकारी लेकर आप हमारे कोर्स के लिए 7500 11 0 314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।